तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन। जिंदगी में अब चेंज आई है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर कर लिया है। इमेजिन करें अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर में तो कंप्लीट इमिग्रेशन रीशेप हो जाएगी अमेरिका। पब्लिक जो है, कुछ पब्लिक फेवर कर रही है, कुछ पब्लिक कंसर्न है। नेटो के कुछ कंट्रीज हैं वो फ्री लोडर्स हैं कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो रशिया की तरफ है कि $60 बिलियन की एड रोकी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूक्रेन को मिलनी थी। कैसे वो अमेरिका को बिल्कुल आइसोलेट करें। प्रेसिडेंट जेलेंस्की को डिसरिस्पेक्ट किया, पब्लिक में उनकी इंसल्ट कर दी। जर्मनी और फ्रेंच प्रेसिडेंट्स ने या जर्मनी चांसलर ने तो ओपनली बोल दिया कि हमें रिविजिट करना पड़ेगा कि जो अमेरिकन हैं वो हमारी बैक पे खड़े हैं कि नहीं खड़े। अब एक अमेरिकन ने एक ब्रिटिश न्यूज जो रिपोर्ट है उसमें क्लियर कह दिया कि go back to your country, don't give a crap to your opinion। 51% शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी भी समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। खड़का दिया है जी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, छा गए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू एके शो। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के बारे में और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड आप नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी जी बहुत शुक्रिया। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप से मेरा पहला क्वेश्चन होगा इसके बारे में, जो कि आज का सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन। वेल, अमेरिका की इमिग्रेशन, यूनाइटेड स्टेट की इमिग्रेशन एक हर फॉरेनर का ड्रीम है जो स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज में, फार ईस्ट कंट्रीज में लोग हैं। अमेरिका में आके रहना, काम करना, क्योंकि अमेरिका तो बेसिकली था ही कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। बिल्कुल। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अब जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे हुआ करती थी कभी। बिल्कुल। जिंदगी में अब चेंज आई है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर कर लिया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए हैं तो अपने साथ बहुत से तहाइफ लाए हैं, जिसमें एक इमिग्रेशन भी है माइग्रेंट्स के लिए। तो जिसको वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ठोक दिया उन्होंने। उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्शन लिए। तो विल स्टार्ट फ्रॉम, हम इससे स्टार्ट करते हैं कि छोड़े पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को, अब तो उन्होंने यूरोपियन को भी रोक दिया है। बिल्कुल। उन्होंने इतना सख्त एक्शन ले लिया है कि सोशल मीडिया की जो आ रही है न्यूज के मुताबिक कि जो लोग जर्मनी, इटली सिटीजन हैं जो वहां से ट्रेवल कर रहे हैं, अब ऑफिशियली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, इन्होंने अपने सिटीजन को ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है, वार्निंग इफ यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अमेरिका। तो ये आपको बताता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या अग्रेसिव पॉलिसी उन्होंने अपनाई है इस वक्त इमिग्रेंट्स के लिए। तो स्टार्ट यहाँ से आप कर सकते हैं कि ये जो अमेरिकन बेसिकली, आप खाली ना अमेरिका में नहीं, अब यूरोपियंस में भी देखें, जो आजकल लोग पॉलिटिक्स में जो ज्यादा पावर गेन कर रहे हैं, जो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट। तो अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे वादे किए हुए अपनी कौम के साथ, तो वहां से उन्होंने जो इमिग्रेशन के लिए स्टेप लिया है वो बड़ा हाश है। सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने जो अभी जो सिक्योरिटी होम डिपार्टमेंट का जो डाटा है उसके मुताबिक पिछले साल से 24% ज्यादा डिपोर्टेशन हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम में ना। तो फॉर द सर्टन पीरियड, जो जितने माह इनको हो गए हैं, इतने माह में पिछले साल में 24% लेस डिपोर्टेशन थी फॉरेनर्स की। अब तो वो कोई मसला ही नहीं है, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आपके पास एक जेन्युइन वीजा है, आप लीगल है। अब आपको उस तरह रहना पड़ेगा जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है, जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वैसे ही चाहती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर के एक एलियन एनिमीज एक्ट 1798 है अमेरिका का, वो असल में वॉर क्रिमिनल्स के बारे में जो ये एक एक्ट बनाया गया था अमेरिका में, जो जो लोग जो वॉर टाइम्स में
अमेरिका में आते थे और अगर वो थ्रेट समझे जाते थे अमेरिका के लिए तो उनको डिटेन किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट। 1798 1798 में ये एक्ट बना था। बिल्कुल। तो अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिवाइव कर रही है सेम एक्ट को। उसको रिवाइव करने का मकसद है कि वो इतनी अनलिमिटेड अथॉरिटीज आपको मिल जाती हैं उसको। अब एक बात मैं आपको पॉइंट करूंगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट कर सब कुछ लॉ के मुताबिक रही है, यानी कि वो यूज कर रहे हैं उस लॉ को अपने मकसद को अचीव करने के लिए, रिफ्रेनिंग, यानी कि लोगों को आने से रोकने के लिए जो लोग उनके मुताबिक नहीं है। Yeah. अगर आपने अमेरिका में जाना है तो अमेरिका की ही बात आपने करनी है, आप डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकते किसी किस्म का भी। अच्छा, वो जो लॉ है, वो जो कानून है, एक्ट है, वो एक्चुअली यूज किया जाता था कि आप अगर अमेरिका में आए हैं तो ओल्ड टाइम्स में 1798 में वॉर्स में जब आप शामिल होते थे तो वो चेक करते थे कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं करके आए इस कंट्री में जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हो या अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो। अब सिचुएशन ये है कि उसी एक्ट को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नॉर्मल, बेसिकली इन्होंने स्टार्ट तो किया ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स के लिए, गैंग्स के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, पर उसके अंदर अब वो लोग भी आना शुरू हो गए हैं जो लोग एक नॉर्मल ग्रीन कार्ड होल्डर थे या वीजे वाले थे। वो अगर उन्होंने कोई लेट्स से कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जो फिलिस्तीन के फेवर में है या कोई ऐसी है जिसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपोज करती है, उसके फेवर में दे दी है, तो वो थ्रेट समझा जाएगा सिक्योरिटी के लिए। और उसको, जिसकी एक रीसेंट मिसाल एक टर्किश स्टूडेंट है जो पीएचडी स्टूडेंट है, जो उसका पीछे जो पता चला है वो एक नॉर्मल लड़की थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन उसने एक आर्टिकल लिख दिया फिलिस्तीन के फेवर में और आपने अब सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है जैसे उसको अरेस्ट किया गया है। Yeah. अब इमेजिन करें जैसे किसी टेररिस्ट को नहीं अरेस्ट करते, Yeah. इस तरह फेस कवर्ड होम सिक्योरिटी के लोगों ने जाके उसको अरेस्ट किया, लेडीज भी थी वहां पे। Yeah. तो वो एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है Painful इमिग्रेशन images के लिए, बिल्कुल। इमिग्रेंट्स के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है इसमें। तो सिचुएशन, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उसी को अलाउ कर रहे हैं अपनी कंट्री में जो बंदा सिर्फ अमेरिका की बात करेगा। आप अमेरिकन पॉलिसी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो लोएस्ट लेवल है पे इस वक्त, जो कि अमेरिका तो एक तरह से लीडर था फ्रीडम ऑफ स्पीच में। तो अमेरिका में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप खुल के बात करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अ डिफरेंट पर्सन। अब उसका सिचुएशन ये है कि अंदाजा करें, जब आप जो सोशल मीडिया पे ये खबर है, मेरे पास इसका कोई है नहीं है, मैंने एविडेंस नहीं को देखा, लेकिन सोशल मीडिया पे डिफरेंट पीपल शेयर कर रहे हैं कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वो आपके फोन्स लेंगे, उसको आपका सोशल मीडिया ब्राउज करेंगे और उनके पास कुछ डिवाइसेस भी हैं, वो आप कनेक्ट करेंगे आपकी मशीन से, तो उसमें से वो सारा डाटा उनको पता चल जाएगा। वो बकायदा अप्रूवल देता है कि इट्स अप्रूव्ड और इट्स नॉट अप्रूव्ड टू गेट इन टू द कंट्री। सो इससे पता चलता है कि वो कितने विजिलेंट है इस वक्त कि कोई बंदा अंदर ना आए जो अमेरिकन थॉट्स के साथ मैच नहीं करता, अमेरिकन पॉलिसीज के साथ मैच नहीं करता। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये एक काफी हार्श स्टैंड है। वन यूरोपियन, अगर आप समझते हैं कि वो उन्होंने यूरोपियंस ने अगर अपने लोगों को बोल दिया कि चाहे आप ब्रिटिश हैं चाहे आप जर्मन के सिटीजन हैं, आप डिटेन्स कर लिए जाएंगे अगर समथिंग आपके पास करेक्ट नहीं होगा तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी कंप्लीटली इनकी जो है ना। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि ग्रीन कार्ड होल्डर और सिटीजनशिप में क्या फर्क है, बेसिक क्या इसमें डिफरेंस है? ग्रीन कार्ड होल्डर जो है वो देखिए वो वोट नहीं कर सकते अमेरिका में। अच्छा। अब आप यूके में देखिए कि आप इवन विजिटर वीजे पे भी वोट कर सकते हैं अगर आप कॉमनवेल्थ मेंबर से बिलोंग करते हैं। राइट। तो इतनी फ्रीडम है यहाँ। लेकिन अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर जो है ना वो वोट नहीं कर सकते, वो प्रेसिडेंट और फेडरल वोटिंग नहीं कर सकते। फेडरल वोटिंग नहीं कर सकते। Right. और सिटीजन तो सिटीजन है। Yeah. अब ग्रीन कार्ड तो एनी टाइम कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। पासपोर्ट तो नहीं रिवोक किया जा सकता, उसके लिए एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो फिर वो रिवोक किया जाएगा। तो ग्रीन कार्ड, अब देखिए उसमें एक और चीज है कि गोल्ड कार्ड जो एक अमेरिका जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंट्रोड्यूस कराया कि $5 मिलियन आप इन्वेस्ट करें, आपको स्ट्रेट में गोल्ड कार्ड देते हैं। तो लुक्स लाइक कि वो उसको प्रमोट कर रहे हैं
और जो आप मुफ्त में बांट रहे थे ग्रीन कार्ड, या उसको वो ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये पॉलिसी शायद इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि हर कोई तो जिसके पास 5 मिलियन है वो शायद अमेरिका में वैसे ही कुछ ना कुछ कर रहा होगा। या अगर वो अपनी कंट्री में इतना रिच है तो अमेरिका के साथ कोई ट्रेड वगैरह तो कर ही रहा होगा, बिल्कुल और वो विजिट करना चाहे तो एनी टाइम कर सकेगा, या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अमेरिका जाने में। या और रहना अमेरिका में कोई आइडियल नहीं है। या अगर आप अगर आप किसी लो प्रोफाइल कंट्री में भी रह रहे हैं, या यानी अगर आपके पास 5 या मिलियन पाउंड वेल ऑफ डॉलर्स हैं, या एग्जैक्टली तो आप वहाँ पे ज़्यादा बेहतर या हालत में रह ज्यादा सकते हैं, बेटर या या वहाँ पे आपको लोग सर्व करेंगे ज़्यादा बेहतर बेहतर हालत में। बिल्कुल सर तो इट्स नॉट आइडियल कि मेरे पास इतना पैसा और मैं जाके अमेरिका में रहूँ। आई थिंक गोल्ड कार्ड का जो मैंने जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है बेसिकली वो इनवाइट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि दे विल प्रोड्यूस मोर जॉब्स, वो ज्यादा इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल ये उनका बेसिक पीछे जो उनका बैक ऑफ माइंड का जो प्लान है। अच्छा देखिए, मसला ये है कि एक तरफ तो वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो 5 मिलियन डॉलर में Yeah, वहाँ पे they're जाएंगे, gonna be few. और दूसरी तरफ आप देखें कि वो टूरिज्म डिस्टर्ब होगा, जो स्टूडेंट्स जो इनकम है वो डिस्टर्ब होगी कंट्री Yeah. के लिए। तो बेसिकली ये तो नेगेटिव में जाएगा, ये डेफिसिट में जाएगा। ये मेरे नहीं ख्याल के इतने लोग आ जाएंगे कि 5 मिलियन सिर्फ अमेरिकन ग्रीन कार्ड के लिए। आई थिंक अमेरिका वाज हैविंग मोर बेनिफिट ले रहे थे वो, ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्टडीज के लिए वीजे लेते हैं लोग, या जो वैसे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं टैक्स पेयर्स हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा यूजफुल था अमेरिका के लिए। और बेसिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप इस तरह हॉस्टाइल एक एटमोसफेयर खड़ा कर देंगे तो खासतौर पे यूरोपियन दे डोंट लाइक इट, दे वांट ट्रैवल टू अमेरिका। ये कि अगर आप उनको इतनी सख्ती करेंगे एयरपोर्ट पे आपको रोक के चेकअप ऐसे किया जाएगा तो ये इस वक्त तो यही हो रहा है, दैट्स इस डेंजरस। वक्त तो यही हो रहा है। और इस पे जो ग्रुप्स हैं एक्चुअली डिफरेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने फेडरल जजेस के ऊपर इन्होंने लॉ सूट डाले हैं, जो अपील्स डाली हैं कि ये ट्रम्प को रोका जाए, जो एनिमी एक्ट 1798 को इम्प्लीमेंट न किया जाए। तो मोस्ट ऑफ जो फेडरल जजेस हैं उन्होंने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, राइट ठीक है। और अब ये केस जो है ना जून में जाके लगेगा सुप्रीम कोर्ट में। इमेजिन करें अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के फेवर में, तो कंप्लीट इमिग्रेशन रीशेप हो जाएगी अमेरिका की, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो अब देखें गवर्नमेंट के पास जो अपने आर्गुमेंट्स हैं और जो अपोजर हैं उनके पास अपने आर्गुमेंट्स हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अब इतने सीरियस इश्यूज आ रहे हैं इमिग्रेशन के, एवरीडे सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो आती है, पर्सनल एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है अब इनका अमेरिका का एक रिलेशन जो रहा है पूरी वर्ल्ड के साथ, उस पर ये कैसे इफेक्ट करेगा? देखें, अमेरिकन जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं ना, तो ये इन्होंने एक इन्होंने अपनी जब ये कैंपेन कर रहे थे अपनी इलेक्शन की, तो इन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट होगा मेरे लिए। Yeah. वो लुक्स लाइक अमेरिका फर्स्ट है उनके लिए, हर चीज में वो प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे क्या फायदा, अगर तुम हमसे ले रहे हो तो हमें क्या फायदा दे रहे हो। कर तो वो उनकी पॉलिसीज जो है ना वो बड़ी हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, Yeah. वो एलिनिएट कर रहे हैं अमेरिका को, आइसोलेट कर रहे हैं बाकी दुनिया से। अमेरिका फर्स्ट तो हो ही रहा है, मुझे लग रहा है अमेरिका ओनली हो जाएगा जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो रिलेशनशिप उनका नेटो के साथ था, जो नेटो कंट्रीज के साथ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो तो अब वो जो है ना जेपोडाइज है उनकी रिलेशनशिप, जो है उसमें लग रहा है कि वो अब वो गर्म जोशी नहीं है, क्योंकि बाकी कंट्री जो है ना वॉच कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि ये क्या एक्शन लेंगे। जैसे जैसे वो एक्शन ले रहे हैं क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है उनके ऊपर। Yeah. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अप्रैल से एक और बम फटने जा रहा है, टैरिफ वॉर का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, राइट वो गवर्नमेंट को भी बिजनेस के दो भी रन कर रहे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो चूंकि अमेरिका इज वर्ल्ड क्लास नंबर 1 कंट्री है, अब उसमें ट्रेड जो बाकी कंट्रीज के साथ हर कंट्री चाहता है अमेरिका के साथ ट्रेड करना। राइट अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये समझते हैं कि हमारे पे जो बाकी कंट्रीज हैं वो उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं और हमारे टैरिफ्स लो हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है। अब उनकी अपनी पॉलिसी है, देखें अब उन्होंने जो 7 मिलियन कार्स इंपोर्ट करते हैं एनुअली, 70 लाख गाड़ी तकरीबन आती है, जिसमें BMW, Hyundai एंड टोयोटा वगैरह शामिल हैं। जी
उसमें 25% टैरिफ लगा दिया उन्होंने, वो अप्रैल से लगने लगा। अब इमेजिन करें कि उससे क्या बैलेंस खराब होगा इंपोर्ट का। और उनका ख्याल ये है कि जो कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको बूस्ट मिलेगा इससे। तो ये एक ऐसा एक्शन है जिससे मैं समझता हूँ, एक तो अगेन उनके रिलेशनशिप भी खराब होंगे, लेकिन उनका ख्याल है कि शायद हमारी जॉब्स जो हमारी लोकल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो उनको फायदा पहुंचेगा। इसका एक और बड़ी मिसाल है, जैसे इंडिया के साथ 190 बिलियन की ट्रेड है अमेरिका की। 190 बिलियन में इंडियन जो है वो 12% है उनका जीडी, जो उनका टैरिफ है, Yeah. जबकि अमेरिका का 2% है। अब ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवर में जाती है हाँ, कि अगर ये तो बड़ा अनफेयर है, क्योंकि मैं आपसे 167 बिलियन की चीज खरीद रहा हूँ, आप मुझे 12% लगा रहे हैं, yeah. जबकि मैं आपको दे रहा हूँ 23 बिलियन का, तो आप मैं 2% लगा रहा हूँ। Yeah. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जस्टिफाइड है कि वो अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं। अब देखें अमेरिका जो इंडियंस हैं उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है, उन्होंने रिकंसिडरेशन शुरू कर दी है, क्योंकि बिगर पोर्शन 167 बिलियन उनका एक्सपोर्ट है अमेरिका को, तो वो मेरे ख्याल में हाफ कर रहे हैं, अपना 12 से 6% पे ला रहे हैं अपना टैरिफ tariff, को। ताकि रिटेलिएशन जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से वो ज्यादा डैमेज ना कर दे उनको। तो अब देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक है देखा जाए तो। Yeah. इन द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ने जर्मनी को बोला है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को बोला, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी ये कंसिडर कर रहे हैं टैरिफ बढ़ाने का प्रेसिडेंट ट्रंप जो है। तो इट विल डैमेज एक्चुअली क्वाइट लॉट। अब इसमें देखने को तो ये लगता है कि जी टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को फायदा पहुंचेगा, पर ये अभी कुछ कहना बहुत कबल वक्त है कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन इससे जो उनका एक अदारा है पीटरसन इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने एक सर्वे जारी किया है जिसके मुताबिक अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये अप्लाई कर देते हैं 25%, तो ओवरऑल हर जो ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन है उसको $1200 स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी एनुअली, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इट्स नो वेरी क्लियर। और मैं अगर देखें तो अगर 918 बिलियन तकरीबन डेफिसिट है अमेरिका का इन ट्रेड बैलेंस में। अच्छा। अगर 918 बिलियन को आप देखें, अगर ये टैरिफ लगाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर तो रिटेलिएशन भी आएगी। बिल्कुल। जैसे कनाडा ने बोल दिया या अदर कंट्रीज ने बोल दिया, इन चाइना ने बोल दिया, वो भी टैरिफ बढ़ा देंगे। टिट फॉर टैट। अगर वो टिट फॉर टैट पॉलिसी पे टैरिफ बढ़ाएंगे तो ओवरऑल तो अमेरिका को, बेसिकली अमेरिका तो इम्पोर्टर है ज्यादा, तो अमेरिका को उससे नुकसान होने का खतरा है। और अमेरिका की चिप्स जाती हैं बाहर, एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज में, जो इनकी प्रोडक्ट जाती हैं उसकी सेल कम हो जाएगी। फार्मर्स इनके बड़े परेशान है इस वजह से, ये जो पॉलिसी है। सो इट्स अ मिक्स है। तो पब्लिक का क्या रिव्यू आ रहा है, पब्लिक का क्या इस वक्त स्टांस इस सारी पॉलिसीज में? इतना कुछ लाइक एक दे शेकिंग एवरीवेयर, आई मीन हर चीज में एक नई तब्दीली आ रही है, तो पब्लिक मस्ट बी देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को पिछली दफा हटाया गया था, या वो इलेक्शन लूज कर गए थे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इतने पावरफुल होके आए हैं, मोस्ट ऑफ द जो अमेरिकन जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जो पावरफुल हल्के होते हैं, अदारे होते हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वेलकम नहीं करते थे, सही बात पूछे तो, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है वो बिजनेस बेस्ड पॉलिटिक्स, बिजनेस स्टाइल पॉलिटिक्स है। इसमें डिप्लोमेसी कम है। अब देख, जीरो डिप्लोमेसी मैं कहूँगा जो अब हालात हो सो फार। ठीक है। तो पब्लिक जो है ना, वो तो अब ये डिपेंड है कि जो अमेरिका की वेल एजुकेटेड स्टेट्स हैं वो इसको कंसर्न ले रही हैं। बिल्कुल। जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है अमेरिका में, ओहायो एंड जो ये इस तरह की जो स्टेट्स हैं उनमें कम है लिटरेसी रेट, तो वो इसको बड़ा समझ रहे हैं जी कि ये ठीक हो रहा है, खड़का दिया है जी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, छा गए हैं जी, जैसे हमारे होते हैं ना जगह टाइप लोग, छा गए हैं जी, जबरदस्त हो गए। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा कंट्री है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन करती है वो फ्यूचर को देख के करती है ना, ऑन द डे तक मसला नहीं है। पब्लिक जो है, कुछ पब्लिक फेवर कर रही है, कुछ पब्लिक कंसर्न है, तो ये क्लियर डिवीजन है इसके अंदर। पर फिर भी मैं समझता हूँ 51% और फिर 49% का फर्क है अभी भी। 51% शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी भी समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं।
अब इतना कुछ हो रहा है और हर रोज लाइक अमेरिका से कोई ना कोई न्यूज आ रही होती है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको क्या लगता है आने वाले चंद महीनों में क्या तब्दीलियां आएंगी और क्या वो कर पाएंगे और क्या नहीं हो पाएगा? जनरली आपका क्या राय है? मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो एक्शंस कर रहे हैं वो बड़े बड़े इट्स नॉट कॉमन नहीं है ये चीजें। जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को डिसरिस्पेक्ट किया, बिल्कुल। तो उनको बुलाया, उनकी पब्लिक में उनकी इंसल्ट कर दी, embarrassment। एम्बेरसमेंट क्रिएट की। जैसे उन्होंने ब्लेम किया, जो उनकी मैं आपको जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बताने लगा हूं, जो उनकी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो एग्रेसिव टोन में है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जी। कैसे वो अमेरिका को बिल्कुल आइसोलेट करें। नेटो एक अमेरिका का बड़ा, एक अमेरिकन यूरोपियंस के साथ रिलेशनशिप जो है ना बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और जो अमेरिकन जो थे वो ऑलवेज लीडिंग रोल में रहे हैं। आई थिंक ये भी एक वजह है कि वो कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि जी जर्मनी ने वादा किया, जर्मनी इज सपोज टू 2% ऑफ द जीडीपी जो है ना नेटो में इन्वेस्ट करना चाहिए उसको, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। Yeah। अब जो जर्मन है वो 1.6% जीडीपी का अपना दे रहा है डिफेंस में, जो नेटो का डिफेंस है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये लाइक नहीं करते क्योंकि अमेरिका खुद अपना जीडीपी का 3.5% प्लस स्पेंड करता है नेटो के लिए। बिलियंस में है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि जी देखे हम दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। आप वो जर्मनी को उसने साफ बोल दिया कि भाई आप इनफ स्पेंडिंग नहीं कर रहे। जर्मनी इज वेरी Yeah। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, यूरोप की सबसे यूरोप बड़ी की सबसे बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, economy। ठीक है। अब वो इस तरह देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना ठीक है, लेकिन एक रिवाज जो चल रहा है सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें जो ये जो चेंजेस आ रही है ना, ये बड़ी खतरनाक चेंजेस हैं। अब आप यहाँ तक कह सकते हैं कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो रशिया की तरफ है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि दुनिया तो चल रही अमेरिका और रशिया के कन्फ्लिक्ट पे रही थी। Yeah। जैसे ये प्रॉब्लम हुई है जेलेंस्की के साथ, $60 मिलियन की एड रोकी हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जो कि यूक्रेन को मिलनी थी। ये वॉर की सूरत में ये जो मिलिट्री वगैरह मिलिट्री एड जो दी। जिसने एक्चुअली यूरोपियंस को अलार्म कर दिया है। अब जर्मनी और फ्रेंच प्रेसिडेंट्स ने या जर्मनी चांसलर ने तो ओपनली बोल दिया है कि हमें रिविजिट करना पड़ेगा कि जो अमेरिकन हैं वो हमारी बैक पे खड़े हैं कि नहीं खड़े। जिसकी वजह से एक नई स्ट्रेटजी बनाई है यूरोपियन कंट्रीज ने, जिसको उन्होंने बोला रीआर्म यूरोप। उसमें यूरोपियन कंट्री जो है वो, यूरोपियन यूनियन जो है वो 800 बिलियन डिफेंस बजट उन्होंने अपना मुख्तस किया है। 800 बिलियन यूरो। 800 बिलियन यूरोस जबरदस्त। के 800 बिलियन यूरोस वो कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्शनली हाई है। जो उनके इंटरनल कंट्री डिफेंस बजट है वो ड्रॉप कर दिए उन्होंने, और उन्होंने ये एक नेटो बजट जो है ना उसको पुश करना शुरू कर दिया, एक टारगेट बनाया है ताकि अगर अमेरिका उनको लेट डाउन कर देता है यूक्रेन वार में, या वैसे जो नेटो की जो उधर ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरे ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इसमें वो ये उनको डिफेंस को बचा के रखेगा। यानी कि इतना बड़ा डिफेंस जो है, इतना 450 मिलियन पीपल हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो ये 450 मिलियन पीपल जो हैं, इनको बल्कि जो हालात हैं इस वक्त यूक्रेन और रशियन वॉर के, अभी रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन हेड है जो, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि भी आप 3 दिन का खाना 72% के लिए, जो 72 आवर्स का खाना, और ये स्टोर करें कि कोई कुदरती आफत भी आ सकती है और कुछ भी होने वाला है। ये रिसेंटली सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा था। तो इट्स नो, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग ओके, देयर इज समथिंग जो कि लग रहा है कि कुछ ना कुछ इशू नजर आ रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो रिलेशनशिप है बाकी कंट्रीज के साथ वो इतने अच्छे नहीं रह गए, उनकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी नहीं रह गई। ओपनली उन्होंने क्रिटिसाइज किया जेलेंस्की को। उन्होंने जो इवन कि उन्होंने नेटो की एक जो मीटिंग्स थी, वो एक प्राइवेट मीटिंग थोड़ी सी उसमें लीक हुई, तो उन्होंने बोला कि जो नेटो के कुछ कंट्रीज हैं वो फ्री लोडर्स हैं और पार्टिसिपेट तो करते नहीं है और माल खाते हैं, enjoying the party। दे एंजॉयिंग द पार्टी। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, वाकई उन्होंने ठोक दिया है, सही बात पूछे तो। उन्होंने उन्होंने जो इतना बड़ा प्रोग्राम वाड़ के रख दिया है, ये जो लोग कर रहे थे ना कि भाई अमेरिकन जो है वो ऑलवेज नेटो के बैकअप करते हैं, अब शायद वो ऐसा ना हो। उसमें Yeah, चेंजेस, yeah। उसमें जो है ना काफी हद तक चेंजेस हैं इसमें। तो दैट रिलेशनशिप जो है काफी खतरे में है। अमेरिका जो है ना वो इतना फ्रेंडली। फ्रेंडली नहीं है। अभी रिसेंटली देखें जो
जो बीबीसी की स्काई न्यूज की थी रिपोर्टर, उसने क्वेश्चन पूछा उससे अमेरिकन ऑफिशियल से कि जी आपके कंट्री में हो रहा है ये इमिग्रेशन के बारे में ये Yeah. तो वो गुस्सा कर गई। उन्होंने उसको बोला गो बैक टू योर कंट्री। मुझे 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 ख्याल आया कि ब्रिटेन वगैरह इस तरह की कंट्रीज में जब कुछ लोग आते हैं वो Yeah. दूसरे जो फॉरनर उनको Brown. बोलते हैं गो बैक टू योर कंट्री, Yeah. ब्राउन हो ब्लैक हो ब्रदर गो बैक टू योर कंट्री। Yeah. अब एक अमेरिकन ने एक ब्रिटिश न्यूज जो रिपोर्टर है उसको क्लियर कह दिया कि गो बैक टू योर कंट्री, वी गिव डोंट गिव अ क्रैप टू योर ओपिनियन। इससे बहुत बड़ा इतना Insulting. इमेजिन करें कि उनकी क्या Level of टोन है उनकी और कैसे वो एक, देखा जाए तो लुक्स लाइक अमेरिका फर्स्ट Yeah. है तो यही बात। Yeah. जो फैसला वो कर रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट के बाद, लेकिन जो यूरोपियन के साथ इनके रिलेशनशिप का जो इस तरह डाउन होना है ना, Yeah. ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब बिल्कुल रीशेप हो रही सारी सिचुएशन। यूरोप तो कभी भी अमेरिका से पीछे नहीं हटा। इवन कि जब जेलेंस्की की इंसल्ट की थी इन्होंने, तो जब केयर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर हैं जो ब्रिटेन के, उन्होंने जेलेंस्की को बताया था, वो डील के बारे में दोबारा बात हुई, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम ये रिलेशन हम बैकिंग करेंगे यूक्रेन की, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट के साथ। Yeah. यू सी Yeah. इतने हालात खराब होने के बावजूद वो अमेरिका को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। ब्रिटेन अमेरिका को तो नहीं छोड़ सकते। Special relationship always been there. Top Yeah. level- yeah, Top level relationship है। relationship. तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो इज प्लेइंग हॉट गेम। Yeah. He's very tough देखिए on क्या every. बनता है, जो हालात है ना वो बड़े इस वक्त इतनी खबरें आ रही हैं एवरी डे, इतनी न्यूज आ रही It's हैं। very interesting. कभी यूरोपियन मैटर हो जाता है, कभी यूक्रेन मैटर हो जाता है, कभी चाइना के साथ ट्रेड का प्रॉब्लम है Yeah. अमेरिका का, वो इतना अमेरिका हावी हुआ है चाइना के ऊपर, प्रेशर डाला हुआ है इस वक्त। पर आई थिंक जो अमेरिकन हैं दे विल सी अ बिग चेंज इन कमिंग डेज। आई एम नॉट श्योर कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, Yeah. लेकिन कुछ होगा जरूर जो हालात जा रहे हैं। मैं सारे सिनेरियो को बड़े गौर से देख रहा हूँ, सारी न्यूज देख रहा हूँ, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे मेरा एक पर्सनल राय, मेरा एक ओपिनियन है कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो अपनी वर्ल्ड ऑर्डर की जो एक 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 उनकी जो पावर रही है हमेशा से, जो उनकी डोमिनेशन रही है हमेशा से, उसको वो चेंज कर रहे हैं। जैसे वो पहले आर्मी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू हमेशा से वो अटैक करते थे। नाउ दे ट्राइंग टू फॉलो, ये मेरा ओपिनियन है, ट्राई टू फॉलो समथिंग लाइक चाइनीज वे ऑफ रूलिंग द वर्ल्ड। लाइक वो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश करें, अपने डेफिसिट को कम करने की कोशिश करें। हालांकि दे आर इन रश एंड हरी, यानी कि वो बहुत एग्रेसिवली हर चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अभी तो समझ से बाहर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चाइना फॉर्म ऑफ जो रूलिंग है उसको वो फॉलो करेंगे। आपका क्या ख्याल है? ओके, देखा जाए तो चाइना और अमेरिका दोनों की एम्बिशंस तो सेम ही है। Yeah, exactly. वो दोनों चाहते हैं कंट्रोल। Control. ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अमेरिकन ने हमेशा डंडे के साथ Yeah. रूल करने की कोशिश की है, जबकि चाइनीज जो है वो मोर फाइनेंस के जरिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे के थ्रू, बिजनेस और Yeah. ट्रेड के जरिए उन्होंने कंट्रीज को बिल्कुल। कंट्रोल किया है। तो चाइना का जो तरीका वारदात है वो मुझे लग रहा है कि मोर एक्सेप्टेबल है, Yeah. क्योंकि जो अफ्रीका में, ईरान में, और जो इन्होंने किया है, इन्वेस्टमेंट की है, इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री में 44 बिलियन 45 बिलियन डॉलर इन्होंने इन्वेस्ट किया है सी पैक के ऊपर। और ईरान के बारे में सुना था 450 बिलियन डॉलर उनको वो दे रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये जो सारी चीजें बताती हैं, और इवन अफ्रीकन मेनी कंट्रीज में चाइना ने बिलियंस डॉलर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो अमेरिकन ने तो हमेशा वॉर के जरिए Yeah. कंट्रोल किया है इन कंट्रीज को। बिल्कुल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज एनीवे। सॉरी, सो इन दोनों का जो अपना अपना तरीका कार है इस तरह कंट्रोल करने का Yeah. गवर्नमेंट वर्ल्ड को। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका शिफ्ट कर रहा है अपनी पॉलिसी को तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है। अच्छा, चाइना और अमेरिका का ये जो इनकी आपस में ये जो वे ऑफ टेकिंग ओवर है ना, तो इसमें चाइना मेरे ख्याल में काफी सक्सेसफुल था। Yeah. अब आप देखें तो अगर अमेरिका शिफ्ट कर रहा है इसको इस तरह, तो इट्स गुड साइन, इट्स नो बैड साइन। It seems like they're moving towards Towards different way of ruling the world. But I just tell you one thing, there is one thing you need to know कि यमन के ऊपर बम्बार्डमेंट बढ़ गई है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे चलेगी। बेसिकली तो जो
प्रेसिडेंट ट्रम्प है, ये फेमस है, ये आर्मी को पुल आउट कर लेते हैं, Yeah. ये वॉर की He's तरह against बिलीव wars. नहीं करते, Yeah, always been. लेकिन फिर भी फलस्तीन के मामले में और ये इसके मामले में इनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। Yeah. दे डोंट लेट यू गो फॉर दैट। थैंक यू अहमद, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बड़ा Yes, sir. इंसाइट मिला ये आजकल के, मैं कहूँगा एक वर्ल्ड वाइड तमाशे को। तो थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, और नाजरीन के लिए बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का, एंड वी विल कीप यू इन टच। अल्लाह हाफिज।